आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 दिन हमारा बुधवार का है। तो आप देख रहे हैं मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर से नूरिया का सफ़र होगा। इस वीडियो को हमारे यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप देख सकते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के रेंग खड़े हुए हैं। लगभग ये 28 फरवरी तक खड़े रहेंगे और खटीमा रेलवे स्टेशन पर भी खड़े हैं। केवल दो ही रेंग चल रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के, जो एक एक दिन छोड़कर चलाए जा रहे हैं। और दो रेंग यहाँ खड़े हुए हैं टनकपुर दिशा में, एक मझोला पकड़िया पे और एक खटीमा रेलवे स्टेशन पर भी खड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारी 12 बजे टनकपुर से चलने वाली और लगभग 8:20 पर कासगंज पहुंचने वाली ये ट्रेन आपके सामने मझोला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर 2 नंबर पर आकर खड़ी हुई है। भीड़ भाड़ भी देखिए आप चल रहे हैं लोग। अब आने वाले मार्च में भी बहुत सी भीड़ भाड़ बढ़ेगी, तो आने वाले टाइम में अब नई नई एक्सप्रेसों की भी सौगात होना ज़रूरी है। तो नए साल से ही मांग हो रही है, बहुत सी लोगों की यही उड़ाई जा रही है कि अब जल्द से जल्द नई साल से नई ट्रेनें चलेंगी, मगर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कौन सी चलेंगी कौन सी नहीं। पीलीभीत से मैलानी रूट पर चलाने के लिए लोगों को बहुत ही उम्मीद हो रही है, मगर कोई भी ऐसी सीधी ट्रेन नहीं मिली है जो बरेली तक पहुंचने के लिए फ़ायदा हो या लखनऊ लखीमपुर जाने के लिए आसान हो सके। गोमती एक्सप्रेस, गोमती पैसेंजर जो हमारी पीलीभीत से 5:05 पर चलने वाली ट्रेन से लोग रात के समय जाने की कोई अंतर नहीं हो रही है, मगर मांग ये है कि 15:09:10 ट्रेन गोरखपुर से मैलानी जाने वाली ट्रेन जो मैलानी तक खड़ी रहती है, उसका विस्तार अब जल्द से जल्द बरेली सिटी तक हो जाएगा। तो इससे लोगों को सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि लखनऊ भी चारबाग जाना भी आसान हो जाएगा बाराबंकी तक होने के लिए, और इधर बरेली सिटी भी आसान हो सकता है। तो ऐसे में वो खड़ी रह रही है और प्लेटफार्म भी लगभग 3 होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 प्लेटफार्म होने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। मालगाड़ियों जैसी की रफ्तार भी बढ़ रही है और बहुत सी ट्रेनें चलेंगी कब नहीं इसकी कोई अभी उम्मीद नहीं हो पा रही है, मगर लोग कमेंट में लिख रहे हैं कब चल जाएगी कब नहीं। मगर आने वाले जनवरी में नए साल से नंबर भी चेंज होंगे केवल, और लगभग ट्रेनों के टाइम टेबल भी बढ़ाए जाएंगे घटाए जाएंगे। तो ऐसे में अब जल्द से जल्द ट्रेनें भी बढ़ाई जाएं। और कुंभ का मेला भी चल रहा है इलाहाबाद प्रयागराज में, जो ऐसे में त्रिवेणी एक्सप्रेस बंद पड़ी है, जिससे बहुत से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं इलाहाबाद जाने के लिए। तो ऐसे में ट्रेन त्रिवेणी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द है, केवल 2 ही चल रही हैं रुक रुक का। तो आप देख रहे हैं ये अपने जान जोखिम में बैठे गेट पे लोग कैसे बैठे हुए चल रहे हैं। तो जल्द से जल्द उम्मीद होने वाली है कि नए साल में कौन सी ट्रेनें चलेंगी कौन सी नहीं चलेंगी, मगर इसका कोई अभी अनुमति नहीं लगाई जा रही है, ना कोई नोटिफिकेशन आया है। तो मैलानी दिशा में चलने के लिए ट्रेन 4 पैसेंजर ट्रेनें ही चल रही हैं, मगर 4 पैसेंजर ट्रेनों से भी बहुत सी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, क्योंकि अब लखनऊ से हमारा पीलीभीत तक भी सर्वे हो चुका है जो दोहरीकरण का। तो देखते हैं कब तक हो सकता है दोहरीकरण। अगर दोहरीकरण भी होगा तो इससे लेट लतीफ़े ट्रेनों से बचेंगे, क्योंकि तीसरा लाइन दिल्ली का हमारा जुड़ चुका है। तो ऐसे में बरेली सिटी तक दोहरीकरण बहुत तेज़ी से होना ज़रूरी है, और पीलीभीत जंक्शन को भी जल्द से जल्द नया बनाना चाहिए, क्योंकि प्लेटफार्म लगभग 6 होंगे। तो 4 प्लेटफार्म पर चारों ट्रेनें होंगी चारों दिशा की, और 2 प्लेटफार्म भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी एक्सप्रेस लंबी दूरी की चलाना ज़रूरी है। क्योंकि टनकपुर से अमृतसर और जम्मू तवी चलना ज़रूरी है, क्योंकि अमृतसर और जम्मू तवी जब चलेगी तो लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा और सहूलियत भी होगी, क्योंकि जम्मू जाना लुधियाना जालंधर जाने में आसान होगा, और अमृतसर चलाने के लिए जिससे चंडीगढ़ भी जाने के लिए यहाँ से बहुत से लोग पंजाबी लोग हैं मझोला एरिया ज़िला पीलीभीत में पूरनपुर से लेकर कई एरिया में फैले पड़े हैं। लोगों को उम्मीद यही मांग है कि अमृतसर की ट्रेन अगर चला दी जाए तो बहुत ही भीड़ भाड़ बढ़ेगी, क्योंकि नानक मता खटीमा से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ हर साल बहुत भारी दिवाली का जब मेला लगता है, मगर आने वाले रोज़ की रोज़ भीड़ बढ़ी रहती है नानक मता में।
तो बहुत से लोग बाहर से आते जाते हैं। तो ऐसे में अगर चल जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम आ चुके हैं ये नूरिया हुसैनपुर में, लास्ट हमारा यहीं तक था। तो देखते हैं नए साल में कौन सी ट्रेनें चलेंगी। अभी तो फरवरी तक का ही इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मार्च अप्रैल में ही देखते हैं कि कौन सी ट्रेनें बढ़ाई जाएंगी, कौन सी नहीं बढ़ेंगी। टनकपुर दुरही तो हमारी परमानेंट हो चुकी है, उससे भी जयपुर और राजकोट तक चल जाएगी। तो यहाँ से लोगों को सहूलियत हो जाएगी और आसान सफ़र होगा, क्योंकि लालकुआं राजकोट बंद होने से बहुत सी दिक्कतें हो चुकी हैं लोगों को। तो आप देख सकते हैं नूरिया हुसैनपुर ये स्टेशन को बड़ा होना चाहिए और टिकट की विंडो बढ़ाना चाहिए। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।